अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टूडेंट आज जो है पढ़ेंगे हमारा ये एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी हमने चैप्टर्स के जो है ना हम रीडिंग करेंगे। और इससे रिलेटेड इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था इस सीरीज़ स्टार्ट करने का, कि जो सिंध यूनिवर्सिटी है या उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी जॉब्स के रिलेटेड जो भी है ना क्वेश्चंस जो इंग्लिश में से आते हैं, वो बेसिकली जो छोटी क्लासेस हैं 6, 7, 8 या 9th या 10th तक भी चले जाएँ, ठीक है। तो उनमें से जो भी वर्ड्स हैं तो बेसिकली वो वहाँ से उठा के ना फिर आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ को सिनोनिम्स पता होते नहीं हैं, किसी को पता है तो फिर वो उनकी सही से मीनिंग पता नहीं होती, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी हमने। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोग के पास, क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी के पास मिला नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और वहाँ से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज। एक सपना भी जो है वो बड़ी ब्रॉट मतलब होता है लेके आना। ये अब एक और चीज़ आपको ये भी बता रहा हूँ मैं कि हम साथ-साथ में थोड़ी-सी ग्रामर की चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ब्रॉट, पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब ब्रॉट जो है ये आपका पास्ट फॉर्म है किसका, बाय का, ठीक है। बाय का मतलब होता है खरीद करना, ब्रॉट मतलब होता है खरीद खरीद की हुई चीज़ कोई भी हो। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे इस कंसेप्ट के हवाले से ये लिखा हुआ है कि अ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज, मतलब एक ख्वाब उसने बंदे ने देखा, ये ये बच्चा सो रहा है, इसने ख्वाब देखा और उसी ख्वाब ने एक बड़ी सी इसके अंदर जो चेंज लेके आया, ठीक है। अब ये चेंज क्या लेके आया वो लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। चलते हैं। पहले तो ये है कि थोड़ी-सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट के बीच में बना लूँ मैं। अब ये है कि कमाल वाज़ स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ग्रामर के हवाले से देखेंगे ये सेंटेंस किसको शो कर रहा है, वाज़ स्टैंडिंग, देखो वाज़ है तो पास्ट है और स्टैंडिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो मतलब इसका मकसद है ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सेंटेंस तो क्लियर हो गया। दूसरी एक और चीज़ है ग्रामर के रिलेटेड, ये लिखो क्या लिखा हुआ है, कमाल वाज़ स्टैंडिंग, प्रीपोज़िशन आती है कि एट यहाँ पे लगा हुआ है। अब एट हमें पता होता है। अब देखिए ना आपका जो भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो या फिर जैसे सिंध यूनिवर्सिटी है या फिर इसके अलावा जो भी जो है जॉब के रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड एक तो प्रीपोजिशन के भी 5-6 सवाल आ जाते हैं। उसके अलावा जो है ग्रामर के हवाले से भी आ जाते हैं। तो देखो यहाँ इसके अलावा जो सिनोनिम एंटोनिम्स भी कर रहे हैं हम, उसके अलावा रीडिंग भी कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी हो रही है। तो देखो एक ही चीज़ से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। इस तरह नहीं हो कि आपको ये लगेगा कि यार 6 की क्लास की जो है वो मैं क्या वीडियो देखूँ ये वगैरह, इस तरह नहीं है। इस वीडियो में काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। नो डाउट आपको पता भी होंगी मगर फिर भी हम तो अपनी कोशिश करेंगे, जिनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए ना, ठीक है। अब एट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन के हवाले से, आपको ये भी पता होता है कि जो स्पेसिफिक चीज़ हो उस वहाँ पे आपका एट लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि कमाल कहाँ पे खड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे, तो अब ये रेलवे स्टेशन स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। ऑल हिज क्लासमेट्स वर, अब वर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये क्लासमेट्स हैं, ठीक है। प्लूरल है ना, प्लूरल की वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, ठीक है। गेटिंग ऑन द ट्रेन, गेटिंग ऑन मतलब होता है चढ़ना या फिर वहाँ पे इंटर होना, ट्रेन में इंटर हो रहे थे काफ़ी, ठीक है, उस वक्त। ये गेटिंग ऑन ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जिसमें आपका वर्ब और प्लस में आपका कोई प्रेपोजिशन जो है वो आ जाते हैं साथ में, तो वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है। जैसे गेटिंग है यहाँ पे और ये ऑन है, ठीक है। द ट्रेन, दे वर लॉफिंग एंड वेविंग एट हिम, ठीक है। दूसरा एट यहाँ पे देखें कहाँ पे लगा हुआ है, कोई प्रोनाउन है उसके साथ जो है ना वो एट आया हुआ है, ठीक है। तो ये और ये सेम ही है पास्ट। अब दे वर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि दे की वजह से, तो दे प्लूरल है, प्लूरल की जगह पे वर लगता है, ठीक है। और सिंगुलर होता तो फिर वाज लगता, ठीक है। दे वर लॉफिंग एंड वेविंग एट हिम एज द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, जैसे ही स्टेशन से ट्रेन जो है वो लेफ्ट करके गई, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, ठीक है, चले जाना। तो ट्रेन जो है जैसे ही चली गई स्टेशन से तो सारी जो है वो पीछे से आवाज़ दे रहे थे कमाल को, और वहाँ उसमें ना वेविंग कर रहे थे, वेविंग मतलब हाथ हाथ वगैरह हिलाना, ठीक है।
अब चलते हैं, कमाल वेव्ड बैक, कमाल भी उन लोगों ने लोगों के पीछे जो है ना वो हाथ हिलाया, ठीक है। एट देम, अब ये देम है तो प्रेपोजिशन क्या लगा, प्रोनाउन है तो एट लगा हुआ है। बट ही वॉज क्राइंग, बट ये रो रहा था। क्यों रो रहा था? डॉक्टर एट द स्कूल, डॉक्टर ने ना, अब यहाँ पे एट लगा हुआ है तो याद रखें, एट जो है देखो काफ़ी दफ़ा मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है ना। एक तो स्पेसिफिक पॉइंट हो, दूसरा प्रोनाउन हो, एक और चीज़ भी है, कोई इंस्टीट्यूट हो ना तो वहाँ पे भी एट लगेगा। तो द डॉक्टर एट द स्कूल हेड सेड दैट कमाल वाज वीक एंड अनहेल्दी। पहली बात तो देखें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब पूरा सेंटेंस क्या है, हेड लगा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा दैट कमाल, दैट आ गया, मत इसका मतलब कि क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन का क्वेश्चन है। और दूसरी ये बात है कि हेड सेड लगा है ना, कहाँ से पता चला, सेड, नरेशन में ये चीज़ होती है ना, सेड, फिर दैट आता है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर जाते हैं जब डायरेक्ट को इन्वर्टेड कॉमास इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी पता चला, हेड सेड दैट कमाल वाज वीक एंड अनहेल्दी, डॉक्टर ने जो है ना स्कूल में बोला कि कमाल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और अनहेल्दी है, अनहेल्दी मतलब कमज़ोर, ठीक है। ही शुड नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पे देखें एक और चीज़, जहाँ पे भी आपके मॉडल वर्ब्स आ जाए ना, मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, शुड होता है, कुड होता है, माइट होता है, मे होता है, मस्ट होता है, ठीक है, शल होता है, विल होता है, सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे भी मॉडल जो भी आ जाए ना तो साथ में वो आपका जो है अगर शल नॉट बी, यहाँ पे आपका अलाउड ये नहीं है, ये बी जो है आपका आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, शुड। जहाँ पे भी मॉडल वर्ब्स आ जाए ना तो आपका वर्ब जो होता है, मेन वर्ब, वो आपका सिंगल होता है, ठीक है, तो मतलब सिंगुलर होता है। तो शल नॉट बी यहाँ पे आपका सिंगुलर है। फिर ये अलाउड जो है वो टू द गो टू द लाहौर, ये अलाउड जो है आपका ऐसे समझो कि जो है अलाउड टू फ्रेजल वर्ब ये भी है, मगर मेन वर्ब यहाँ पे बी होगा, ठीक है। गो टू दी लाहौर, इस्लामाबाद मरी विथ हिज क्लासमेट। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं भी जो है ना लाहौर जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ अपने क्लासमेट्स के साथ। अब व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, ही हैड आस्क्ड द डॉक्टर। अब ये जो है पूरा सेंटेंस क्या है, एक और चीज़ देखें, ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। हमेशा कंफ्यूज आप लोग होते हैं कि सर जो है इस तरह के अगर इनडायरेक्ट स्पीच आ गए, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, अब ये कॉमा है तो क्वेश्चन मार्क है, और ही हैड आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने इसको बोला, या इसने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। पहले तो स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट है, ठीक है। अब आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ही हैड आस्क्ड द डॉक्टर, ठीक है, या सेड द डॉक्टर। तब सेड नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया जुमला है कि पूछ रहा है डॉक्टर से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ही हैड आस्क्ड द डॉक्टर, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगी, दैट आ जाएगा, दैट फिर आएगा व्हाट, सेम ही अपनी जगह पे, फिर व्हाट वाज रॉन्ग विथ मी, कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो व्हाट सेम ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास बस खत्म हो जाएंगी और कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये है, ही हैड सेड द डॉक्टर, जो है ना इन्वर्टेड कॉमा हट गई, व्हाट वाज रॉन्ग विथ मी, ठीक है, बस इस तरह। यू आर वीक, आप जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक लॉन्ग, आप जो है ना ज़्यादा दूर तक जो है सफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वॉक नहीं करने के काबिल नहीं है आप। लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा दूरी, फार, क्या होता है, एफ ए आर, फार होता है, ठीक है, डिस्टेंस का। उसके अलावा क्लाइम दी हिल, क्लाइम मतलब होता है असेंड, असेंड, ए एस सी ई एन डी, असेंड मतलब चढ़ना ऊपर, हिल्स मतलब होते हैं पहाड़ियाँ, ठीक है। रिप्लाई द डॉक्टर, उसने बोला कि आप जो है ज़्यादा पहाड़ी वगैरह जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र नहीं कर सकते और पहाड़ियों पे भी नहीं चढ़ सकते। कमाल ने बोला, बट आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, पर कमाल ने बोला कि मगर मैं तो हमेशा स्कूल जाता रहता हूँ, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ऑलवेज मतलब हमेशा, जो डेली बेसिस पे काम हो रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट को शो करे। तो डॉक्टर ने बोला, येस सेड द डॉक्टर, बट योर हाउस इज नियर द स्कूल, और आपका जो हाउस है वो स्कूल के साथ है, करीब है, ठीक है। बिसाइड्स यू हैव अ बेड कफ,
अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, बिसाइड वैसे आपने क्या देखा हुआ है कि बिसाइड आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब बिसाइड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनना, ये आपकी चेयर है या आप इस पे बैठे हैं, तो एक और बंदा आ जाए और आप क्या बोलेंगे कि ही इज़, ये एक और चीज़ है साथ में ये बड़ी, तो मैं जो है बोल सकता हूँ कि ये छोटी सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पे पड़ी हुई, बिसाइड दी, ऐसे समझो कि इसको जो है ना मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आपकी क्या है, चेयर है, ठीक है। और चेयर के साथ जो है ना वो एक छोटा सा सिक्का है या कोई, ऐसे समझो ना छोटा सा बच्चा है, ऐसे करते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, तो मैं क्या बोलूँगा, द बॉय स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर, इस तरह बोलता हूँ, ठीक है। छोटा सा बच्चा हो या चेयर जो है वो बड़ी हो तो इस तरह बिसाइड लगता है, ठीक है। मगर नेक्स्ट क्या होता है कि दोनों साइज के इक्वल हों, जैसे ये भी चेयर हो फॉर एग्जाम्पल तो दूसरी भी चेयर इसके साथ ही हो, मगर साइज में सब में इक्वल होती है तो फिर आप क्या लगाएंगे, नेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी प्रेपोजिशन है, माइंड में रखिएगा कि किस तरह यूज़ होती है, नेक्स्ट और बिसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे बिसाइड यू हैव अ बेड कफ, बेड कफ, कफ मतलब होता है खांसी वगैरह, ये बोल रहा है यू हैव अ बेड कफ। अब यहाँ पे बिसाइड एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है कि आपके कफ के साथ रिलेट हो रहा है ना, प्रोनाउन को ना एक नाउन के साथ रिलेट करने के लिए भी बिसाइड यूज़ होता है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है बिसाइड हमेशा जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस जो है वो पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करे, किसी दो चीज़ों को भी कनेक्ट कर देता है, जैसे नाउन और प्रोनाउन है। और समटाइम्स यू हैव फीवर, और कभी कभी जो है आपको क्या होता है, फीवर हो जाता है। हाउ कैन यू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, आप किस हद तक या कितने जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस आप सफ़र तय कर सकते हैं या चल सकते हैं। एंड कैरी यूर बैग्स, और आप अपने बैग्स उठा सकते हैं। अदर थिंग्स व्हेन यू आर नॉट वेल, और दूसरी ये बात है कि आप सही से, वेल मतलब आपकी तबीयत भी सही नहीं है, यू आर नॉट वेल, वेल मतलब होता है अच्छा, अच्छी तबीयत होना, मगर यू आर नॉट वेल और आप जो है वो आपकी अच्छी तबीयत भी नहीं है। बट वाई एम आई सिक, वीक एंड सिक, सिक मतलब होता है बीमार, तो वाई आर ऑल द अदर बॉयज़ वेल, कमाल ने पूछा कि मैं जो है सिर्फ वीक हूँ और सारे जो हैं वो बॉयज़ जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, तो ये ऐसा क्यों है। तो योर फ्रेंड्स यूसुफ एंड एजाज आर आल्सो नॉट हेल्दी, दे विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू गो, सेड द डॉक्टर। उसने बोला कि आपके जो दो दोस्त हैं ना, यूसुफ और एजाज। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें देखें सिर्फ रीड नहीं कर रहे, साथ में चीज़ें भी पढ़ें। अब इसने दो कामाज को लगाया हुआ है, ये देखो दो कामाज हैं, एक ये कामा, दूसरी जो है वो ये कामा इसने लगाई हुई है, इसके बीच में ना यूसुफ और एजाज का नाम डाला हुआ है। तो ये बोल रहा है यूर फ्रेंड्स, अगर आप यूर सिर्फ फ्रेंड्स की बात करें और अगर उस फ्रेंड्स की या किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें ना, तो फिर आप दो कॉमास के बीच में उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर कौन सा प्राइम मिनिस्टर, अब बीच में आप कॉमास डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ, तो कॉमा फिर शहबाज शरीफ फिर कॉमा, ये क्या है, आपने प्राइम मिनिस्टर की एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। इसी तरह ये भी है कि यूर फ्रेंड्स, अब कौन से फ्रेंड्स, यूसुफ और हिजाज, ठीक है। आर आल्सो नॉट हेल्दी, वो भी सही नहीं है। दे विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू गो, सेंड द डॉक्टर, और डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है कि वो भी जो है ना बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू टू बी अ वेल एंड हेल्दी, ये बोल रहा है सेड टू कमाल। कमाल ने बोला अब ये मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी सेहत जो है ना वो अच्छी बनाने के लिए और हेल्दी होने के लिए। तो यू शुड टेक प्रॉपर फूड, आपको जो है ना अच्छे तरीके से, प्रॉपर मतलब होता है अच्छे तरीके से खाना वगैरह खाना है, टेक मतलब लेना है। यू शुड नॉट फिजिकल, यू शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है। यू शुड स्लीप अर्ली, और आपको जल्दी सोना चाहिए। एंड वेकअप, वेकअप मतलब होता है जागना, एंड अर्ली, और सुबह सवेरे जो है ना आप उठ जाएं, जाग जाएं। यू शुड नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है, स्वीट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और उसके अलावा पान नहीं खाना चाहिए, और छालियाँ जो है वो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। छालियाँ मतलब हिंदी में सोपारी जो है ना। इंस्टेड, उसके अलावा यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। यू शुड आल्सो टेक अ बाथ, आपको जो है ना वो
नहाना चाहिए डेली बेसिस पे, आपको जिस्म को साफ कर रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील, ठीक है, खाने से पहले जो हाथ वगैरह धोने चाहिए। आल्सो वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यू ईट देम, ठीक है, उन्हें खाने से पहले जो है ना उनको भी वॉश किया जाए, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कुछ जो है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल के बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, और छोटे बच्चे हैं जो है ना, दूसरे छोटे बच्चे नहीं, दूसरे जो हैं उनके लिए भी तो सही हो जाए ना, उनको कुछ कुछ पता नहीं होता, ठीक है। प्लीज़ लेट मी गो टू मरी, आई विल डू व्हाट यू टेल मी, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ 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 से कमाल ने कमाल जो है ना रो रहा था, वो बोल रहा था कि प्लीज़ जो है मुझे छोड़ें कि मैं मरी चला जाऊँ, ठीक है। अब कमाल वेक अप, कमाल उठ गया, जाग गया। व्हाई आर यू क्राइंग, आप जो है ना क्यों रो रहे हो। डिड यू हैव बैड ड्रीम, क्या आपने जो है वो खराब ड्रीम जो है वो देखा हुआ है क्या। कमाल्स मदर वाज शेकिंग हिम, कमाल की जो माँ है, अम्मी जो है, उसको शेकिंग मतलब ट्रम्बलिंग करना, उसको हाथ से ना जगाना, जगाते हैं ना किसी को हाथ से पकड़ के। तो अच्छा वो कमाल जो है ना पूरा वो एक ख्वाब जो है ना ख्वाब में था भाई। अब कमाल ओपन हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज मदर, कमाल जो है ना उसने अपनी आईज जो है ना ओपन की, ठीक है। अब यहाँ पे हिज लगा हुआ है, क्यों हिज लगा हुआ है, क्योंकि कमाल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हिज जो है वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो हिज इसीलिए कमाल के लिए, अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो फिर यहाँ पे हर लगता। और लुक्ड एट हिज मदर, और अपनी अम्मी के जो है ना तरफ देखने लगा। अब यहाँ पे हिज आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे तो मदर है, यहाँ पे हर होना चाहिए, मगर ये हिज जो है ना एक्चुअली में कमाल को शो कर रहा है, ठीक है ना। इसके सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे भी हिज आया, यहाँ पे भी हिज आया है। देन ही क्विकली गॉट आउट, ठीक है, ऑफ द बेड एंड सेड, गॉट आउट मतलब चले जाना, लीव कर देना, ठीक है। तो बेड बेड ने ना इसने ना बेड को जो है ना जल्दी से गॉट आउट कर लिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है। और सेड एंड सेड, और बोला, मदर आई विल ईट वाट एवर फूड यू गेव मी, उसने बोला अम्मी को कि अम्मी मैं हर चीज़ खा सकता हूँ जो भी आप मुझे देंगे, ठीक है। आई नो दैट यू ऑलवेज टेल मी टू ईट प्रॉपर फूड बट आई नेवर लिसन टू यू, ये बोला कि मैं जानता हूँ, आई नो, नो यहाँ पे KNOW नो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा देती हैं प्रॉपर फूड वगैरह, मगर मुझे मैं कभी भी नहीं सुनता। फ्रॉम टुडे, आज से, आई विल हैव एवरीथिंग, मैं मेरे पास जो है ना हर चीज़ होगी, ठीक है। मिल्क होगा, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल, फीड, बिकॉज आई वांट टू बी अ हेल्दी, मैं जो है वो हेल्दी होना चाहता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें खाऊंगा ये। आई विल नॉट ईट टू मैनी, अब यहाँ पे टू मैनी स्वीट्स, ठीक है, एंड पान एंड छालिया, बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस सिक एंड हेल्दी, और इसने बोला कि मैं छालियाँ पान वगैरह कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो मुझे जो है ना कमज़ोर कर देती हैं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब देखते हैं। आई एम हैप्पी टू हेयर दिस सेड मदर, मदर ने बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई ये सुन के। गो ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर हैंड्स एंड फेस, देन कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, जो है वो उसने अम्मी ने उसको बोला कि भाई जाओ ब्रश करके आओ, और उसके अलावा अपने हाथ जो है वो धो के आओ, और फेस वगैरह, और उसके बाद आ जाते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है। येस मदर, इसने मदर, एंड आई विल आल्सो टेक बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, because if we remain clean we will not fall sick, ठीक है, सेड कमाल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सेंटेंस है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पूरा। अब सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे ना, एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, उसके अलावा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है और एक और होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो ये सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये बिफोर भी लगा हुआ है, तो ये कंजक्शन को शो कर रहा है कंपाउंड में। उसके अलावा बिकॉज लगा हुआ है, उसके अलावा एंड भी आ गया हुआ है। एंड जो रहता है वो आपका बड़ा एंड जो है ना खतरनाक है एंड, ये यहाँ पे आपका कंपाउंड को शो करता है, ठीक है। जो फेन बॉयज होते हैं, फेन बॉयज में FAN फेन, और उसके अलावा बॉयज, ठीक है। फेन बॉयज में जो ए है यहाँ पे, ये एंड को शो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस भी सेंटेंस में एंड हो जाए समझ जाओ वो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। Said the Kamal, I will also play outside with my friends and after I finish my homework because physical exercise is good for health, mother said Kamal. इसने बोला कि मैं जो है ना वो
एक्सरसाइज भी करूँगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो लाजमी है हेल्थ के लिए, इनके लिए। शी सेड, इसकी अम्मी ने उसको बोला, येस माई सन, एंड कंटिन्यूड, कमाल, आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविजन। मतलब मैं ज़्यादा जो है ना, वॉच यहाँ पे WATCH है, वॉच, मतलब मैं ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखूंगा, बट विल गो टू द बेड अर्ली, और जल्दी से बेड पे चला जाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। अब यहाँ पे इन जो है लगा हुआ है किसके लिए, क्योंकि इन जो है हमेशा याद रख लें किसी भी लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होता है। अब मॉर्निंग है, थोड़ा सा पीरियड ज़्यादा है, इवनिंग है, इनमें इन लगेगा, ठीक है। उसके अलावा नाइट है, अच्छा अभी अलग चीज़ है, अगर मिड नाइट की बात करें तो फिर एट लगेगा, ठीक है। नून की बात करें, मतलब जो है दिन बीच में जो दिन का टाइम होता है 2 3 4 बजे, ये नून होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एट लगेगा। बाकी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सारों पे क्या लगेगा, इन लगेगा। कमाल्स मदर वाज सरप्राइज व्हेन शी हेयर्ड हिम से ऑल दीज थिंग्स। कमाल की जो अम्मी है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। सरप्राइज मतलब हैरत में पड़ जाना, ठीक है। और हेयर्ड मतलब सुनना, HEARD, हेयर्ड मतलब सुनना। वो सारी चीज़ें सुन के वो बहुत ज़्यादा भाई होश मतलब होश ही उड़ गए उसके। सुना बच्चा कब से ये जो है ना बड़ा पंक्चुअल हो गए। शी डिड नॉट नो, अब यहाँ पे देखें डिड नॉट यूज़ हुआ है, अब ये पास्ट है। अब यहाँ पे भी डिड नॉट आया है ना, तो आपका वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो नो देखो फर्स्ट फॉर्म है। व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट दिस चेंज, कौन सी चीज़ है जो इनकी बीच में जो है ना वो चेंजिंग लेके आया हुआ है। बट शी वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट ही वॉज नाउ गोइंग टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉय। उसके बाद जो है उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया और वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉय बन गया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते हैं इनके कुछ जो है वो MCQs मैंने बनाए हुए उस पर। अब ये देखें ना, सिनोनिम्स हैं आपके, ये चैप्टर नंबर 2 है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना है, ठीक है। अपराइट इसकी सिनोनिम है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन होता है एक तो बोर्डिंग या फिर जो है वो इंटर होना किसी चीज़ में, तो ये बोर्डिंग है। बोर्डिंग में क्या होता है, बोर्ड, वो भी इंटर ही होते हैं ना, मतलब आप किसी चीज़ में इंटर होने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर बोर्डिंग भी सेम ही वर्ड होगा, गेटिंग ऑन। और इस सिनेमा वेव्ड, वेव्ड मतलब होता है जेस्चर, मतलब हाथ वगैरह हिलाना, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द सिनेमा अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब, हेल्दी मतलब बिल्कुल सेहतमंद, अनहेल्दी मतलब सिक हो, बीमार हो। सिनोनिम ऑफ अलाउड, अलाउड क्या होता है, परमिटेड, परमिटेड मतलब परमिशन देना। क्लाइंब होता है असेंड, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शेकिंग, शेकिंग होता है ट्रबलिंग। सिनोनिम ऑफ द कफ, कफ होता है हैविक, हैक या हैविक जो भी बोले। खांसी और होती है ना तो एक इसका सिमिलर मीनिंग है। बाथ होता है क्लीनिनेस, साफ सुथराई करना। रिमेन मतलब होता है स्टे, सेम रहना, ठीक है। अब यहाँ पे एंटोनिम्स है। अलाउड मतलब होता है परमिट करना, मगर डिनाइड मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, ठीक है। हेल्दी, हेल्दी की मीनिंग होती है सिक, हेल्दी मतलब होता है बिल्कुल सेहतमंद। अनहेल्दी यहाँ पर सिक जो है वो क्या है, बीमार है। एक मिनट, यहाँ पे अनहेल्दी भी बताया हुआ है ना, हाँ सिनोनिम यहाँ पे पूछा हुआ है। हेल्दी मतलब सेहत, अनहेल्दी मतलब जो सेहत ना हो वो सिक को ही हो, सही है ये। क्लाइम मतलब होता है ऊपर चढ़ना, मगर इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, गो डाउन। वेकअप मतलब उठ जाना जल्दी से, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना होता है। गेट रेडी, अराइज, तो स्लीप जो है वो करेक्ट होगा, मतलब जो सो रहा होता है, या फिर सिट या बैठे रहना होता है, ये सेम ही। गॉट आउट, गॉट आउट मतलब लीव करना, छोड़ देना, तो गॉट इन मतलब अंदर आना वापस, या फिर उसके अलावा बेड वगैरह नहीं छोड़ना होता है। शेकिंग, शेकिंग मतलब मूविंग वगैरह, जंपिंग, रनिंग, तो स्टिल मतलब एक ही जगह पे खड़ा होना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द सिक, सिक का एंटोनिम क्या होता है, उसका मतलब होता है हेल्दी। एंटोनिम ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस मतलब
नियरनेस, डिस्टेंस मतलब दूर दूर, मगर नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज में तो हैरत में पड़ जाना, मगर काम या एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इसका क्या करेक्ट होगा। ब्रॉट मतलब होता है लेके आना या टुक, तो इसका क्या होगा प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लियर सिनोनिम एंटोनिम्स जो आपके चैप्टर में से मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, आई होप जो है वो आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। ठीक है, कमेंट में बता दिएगा अगर अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में।